हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से आ गए आपके कमेंट पढ़ने, साथ ही साथ कमेंट्स के रिप्लाई करने भी। और आज थोड़े जो कमेंट्स हैं वो थोड़े से बुरे भी हैं और अच्छे कमेंट्स भी हैं। दोनों का जवाब जो है वो बिल्कुल दिल से देंगे हम। तो पहला कमेंट मैं खुद पढ़ने जा रही हूँ। पहला कमेंट है शिवानी बावरिया का। वो लिख रही हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव तूबा, क्यूट, अडोरेबल एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। देखो डॉटर्स जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, और हमारी जो तूबा है ना, हमारी तूबा प्री मेच्योर हुई थी और तूबा ने सबसे पहले पलटी मारना शुरू करा। हर चीज़ को रिएक्ट करती है, सबसे ज़्यादा स्माइल भी वही करती है। तो बस यही है कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है डॉटर्स ही होती है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ अंजनी का। वो लिख रही हैं, आपकी फैमिली का ये प्यार एनिमल्स के लिए एक अलग ही लेवल का है, दिल को छू गया। थैंक यू सो मच। देखो मैं और पायल अरमान जी का बस यही मोटिव है, ये फार्म ओपन करने का। एक तो इनका सपना था, 5 से 6 साल पुराना सपना था। साथ ही साथ ना हम लोगों को इस चीज़ का जागरूक करना चाहते हैं कि ना जितने भी एनिमल्स हैं आप भी उनकी मदद करिए। हम नहीं बोलते कि आप लोग भी फार्म ओपन करिए, बट अपने घर के आसपास आप डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आप उनको फूड दे सकते हो और आप अपनी वे में उनकी हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ समीर का। वो लिख रहे हैं, आपने आज सेम ड्रेस नहीं पहना, अच्छा नहीं लगा। आइंदा जब भी ऐसी जगह पे जाने समय सेम ड्रेस पहनकर अच्छी लगती है। सेम बात अरमान जी ने कही जब हम लोग इंटरव्यू में गए थे कि तुम लोगों ने आज सेम ड्रेस नहीं पहना। एक्चुअली कुछ टाइम पहले हम मुंबई गए थे ना, हम दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहनते, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हमारी पहचान है सेम कपड़े पहनने की, क्योंकि हम ना स्टार्टिंग से सेम कपड़े पहनते आ रहे हैं। मतलब कि जब ये हम इस चीज़ों में यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव भी नहीं थे तब भी हम सेम पहनते थे। और हमेशा कपड़े जैसे मैं ही लेके आती थी गोलू के लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि गोलू को मेरी पसंद अच्छी लगती है। जीन्स भी, शॉर्ट्स भी, हर चीज़ पाए लेके थे। बट नेक्स्ट टाइम हम ना कभी भी कोई किसी फंक्शन में जाएंगे तो ना हम सेम ही पहनेंगे। तो गोलू हमेशा, गोलू जैसे गोलू मेकअप का अच्छा डिसीजन गोलू का होता है, मेकअप ये खरीदती है। और क्या रहती है तो अच्छा मेकअप कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी 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 कोई कपड़ा, अब हम शॉपिंग करने गए थे, मैंने को बहुत सारे टॉप पसंद करके हाँ दिए थे। बहुत सारे सेल में से टॉप निकाले थे बहुत सारे हमने। चाहे वो सेल थी बट पसंद तो पर कुछ चीजें तो अच्छी है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ सनाया वाधवा का। वो लिख रही है, OMG, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कभी कृतिका दी के बारे में कहते हैं और कभी पायल दी के। एंड अरमान सर को तो अलग ही कर रखा है। कभी पायल दी के बारे में कहते हैं कि वो अरमान सर और कृतिका दी को अकेला नहीं घूमने जाने देती। कभी पायल दी के बारे में कहते हैं कि वो जैद को प्यार नहीं करने देती, अरमान सर के पास नहीं जाने देती। तो कभी कृतिका दी के बारे में कि वो तूबा एंड कृष्णा को अलग कर रही है, चीकू को बिगाड़ रही है। तो कभी कहते हैं कि पायल दी चीकू पर कम ध्यान देती है। टू मैनी जजमेंट्स फॉर ऑल ऑफ देम। आई जस्ट वॉन्ट टू से दीज पीपल film for a few minutes and upload it without even knowing the consequences. I guess it would be there in their back of the mind that they might get criticized for that one small clip. People are become sensitive for no reason, and you have no duty to keep on clearing yourself. We all know how much Payal Di loves Jad and Kritika Di without even a doubt. And Kritika Di also love for Chiku. Love you people. Really enjoy watching you. May God bless you family. Please never stop vlogging. Arman sir is becoming handsome day by day. And कहते हैं जब कोई इंसान प्रकृति को खुश रखता है तो वो चमकता है. Please ask him to keep that smile more often. Is suits him a lot. थैंक यू सो 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 मच फॉर योर बिग कमेंट। मतलब ये कमेंट देखो, हमें पढ़ने में 5 मिनट लग गए, तो आपको टाइप करने में कितना टाइम लगा होगा, मैं ये चीज़ सोच रही हूँ। आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला है ये कमेंट टाइप करने के लिए। और देखो लोग हैं, लोग हमारे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, तभी हम ये वाले जो कमेंट है ना इस वाले चैनल पे आते, ताकि जितने भी लोग हैं, देखो हम चाहते हैं कि हम अपनी पब्लिक से ना हमेशा जुड़े रहे। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो करते रहे, जो लोग हमारे लिए गलत सोचते हैं, जिनकी नेगेटिव मेंटालिटी होती है, उसको हम क्लियर करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ए लवली कमेंट। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो इंसान प्रकृति से जुड़ा होता है वो आगे क्या चमकता है। ये बात बहुत प्यारी। और गाइज पूरा यूट्यूब में एक पहले हम लोग हैं यूट्यूबर्स हैं
जिन्होंने ये कमेंट्स का सेक्शन, जो कमेंट्स पढ़ने का जो एक अलग से बनाया है ना, दौर निकाला, वो सबसे पहले क्रिएटर्स हम हैं। हमने जो है आज से तकरीबन 2018 या 19 में ना, 19 में ये कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स पढ़ते हैं, पर हम कमेंट्स इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर जो हमें प्यार करते हैं, उनको ये लगे कि हाँ, उनके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और निजी जीवन में रोज देखते हैं कि हमारे ब्लॉग्स में किस किस के कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ अधिराज गुप्ता का। वो लिखे, अरमान भाई आपने फार्म में पेंट करा दो, कुछ पॉजिटिव और अच्छा लगेगा, वॉल्स बहुत गंदी लगती हैं देखने में। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगी कि देखिए, अभी जो हमारा फार्म है वो रेंट पे है, तो अभी हमने उसमें बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, शेड लगवाया है, बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारी चीजें। तो अभी ना हम इतना पैसा फार्म पे लगाने से अच्छा हम जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स आए जिनको चोट वोट लगे, हम वो पैसा उन पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो वॉल से देखो, वॉल्स उनको खाना का नहीं देगी या दवाइयाँ नहीं देंगी, दवाइयाँ और खाने के लिए ज़्यादा वो है, तो हमने अभी वो नहीं सोचा है। जब कभी इन फ्यूचर हमारा खुद का फार्म होगा तो उसे हम पूरी शिद्दत से बनाएंगे और पूरे हमारे चाव से बनाएंगे जैसा हम चाहते हैं। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ आरती कुमारी का। वो लिख रही है, हेलो अरमान सर इज द बेस और पायल एंड कृतिका दी आप पिलर हो मलिक फैमिली की। चीकू हैंडसम, जैद स्मार्टी, तूबा रानी क्यूटेस्ट एंड अयान इज इनोसेंट बच्चा। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू मलिक फैमिली। मेरा कमेंट प्लीज़ रीड करिएगा, मैंने बहुत किया पर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, और अपने बैंगल्स का लिंक शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम अपने बैंगल्स का लिंक जो है शेयर करेंगे। और आई एम सो सॉरी अगर आपका अभी तक हमने कमेंट नहीं पढ़ा है, तो आज आपका आरती जी हमने कमेंट पढ़ लिया और शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपका कमेंट सुनने में, और आप हमने आपका नाम लिया वो सुनने में अच्छा लगा होगा, ताकि आपको ये लगता है कि भाई जो मैं टाइम निकाल रही हूँ, इतना प्रीशियस टाइम अब निकाल रही हूँ इन लोगों के लिए, तो ये उस टाइम की कीमत समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, हम आपकी हर टाइम की कीमत समझते हैं, हर कमेंट की कीमत समझते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी लाइंस लिखने के लिए, और हमारे लिए और अरमान जी के लिए इतनी प्यारी लाइंस लिखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है राज सिंह का। वो लिख रहे हैं, हॉर्सेस को विंटर अच्छा सर्दी कम लगती है, बट इस इन एक्सट्रीम विंटर हमें इनके ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर कोई अच्छा सुंदर कपड़ा देना चाहिए। हमारे पास 25 से 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड वन मोर सजेशन दैट यू सम्राट इज टू वीक, यू हैव टू गिव हिम चोकर चना की दाल ओवरनाइट सोक्ड एंड मूंगफली का नीरा एंड ग्रीन लहसुन। ग्रीन लहसुन खाते हैं? ग्रीन लहसुन क्या होता है? तो हरा लहसुन होता होगा। तो व्हाइट लहसुन देखा मैंने तो। मैंने भी नहीं, लेकिन जब बोल रहे तो होता होगा। अच्छा, तो गाइस, आपका जो ये कमेंट है ना राज सिंह जी, ये मैं जरूर अरमान जी को बताऊंगी। मैंने बता दिया इनको आज। बता दिया? हाँ जी। तो हम अपने सम्राट के लिए जो डाइट आपने बताई है ज़रूर देंगे। और हमें भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी सम्राट सिर्फ 4 महीने का है। और बट आप सही बोल रहे हो, वो थोड़ा कमज़ोर लगता है। और ये भी देखो, अब वो जब हमारे पास आया था ना, वो उसकी हेल्थ इतनी थी, हम उसको अच्छे से रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो दाल चोकर वगैरह हम उसे रोज हाँ, दे रहे हैं, उसको दाल चोकर और दे उसको रहे हैं। फ्रूट्स भी दे रहे हैं, खजूर भी दे रहे हैं। अभी दाल, चने की दाल वगैरह भी उसे देना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है BMS वीडियो का। वो लिख रहे हैं, पायल एंड गोलू दी, मुझे फार्म के लिए कुछ मदद करनी है और मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए इतनी दूर नहीं आ सकती। प्लीज़ दी कोई और ऑप्शन खुलवा दो जिसमें कुछ मदद कर सकूं। अकाउंट बना दो एक फार्म का, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई एम फ्रॉम राजस्थान, प्रियंका गुजर, लव यू ऑल मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। और बिल्कुल आने वाले समय पे जब हमारे पास बहुत सारे जानवर हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, तो बिल्कुल उनके लिए हम एक जो है अकाउंट भी खुलवाएंगे। और जो लोग मतलब पास नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते, तो वो अपनी मदद उस अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमने बोल दिया है उनको, तो ये सुविधा भी बहुत जल्दी आएगी। और अभी जो है इतने एनिमल्स नहीं हैं, तो अभी तो हम लोग पूरी तरह से कर पा रहे हैं। जब ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों की ज़रूरत है हमें, या फिर आप लोग खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो इनिशिएटिव दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अकाउंट हम ओपन कराएंगे। नेक्स्ट कमेंट है व्लॉग्स का। आपने जो लहसुन की माला डाली है ना, उसको कपड़ों के अंदर रखो जो कि बच्चों की छाती को टच करे, तभी बच्चे जल्दी ठीक होंगे। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। वरना वो क्या हुआ था, जो लहसुन की माला है ना, वो थोड़ी मोटी थी, और ना एक्चुअली हमारे यहाँ पर लहसुन थे ना, वो मोटे दाने वाले लहसुन थे। हाँ,
अभी लहसुन वो पतले वाले मंगा के दोबारा माला बनाऊंगी मैं उनकी। और वो माला ना मैंने आज जैद की निकाल दी है, क्योंकि ना कल भी ऐसा हुआ था जब मैं आई वो थी ना, लहसुन खा रहा था। वो लहसुन अब इसके मुंह में था, उसने ऐसे के निकाला और लहसुन उसके मुंह में था, मैंने हटाया। फिर दूसरी तीसरी बार फिर इसके पापा ने देखा, तो सुबह सुबह ना अर्ली मॉर्निंग की बात है, पायल नहीं थी उस टाइम पे, इसके पापा ने मुझे बोला गोलू ये माला और निकाल इसकी, ये एक तो ये लहसुन 3-4 दिन हो गए थे एक तो स्मेल आ रही है, ऊपर से बार बार लहसुन मुंह में डालता है। नेक्स्ट कमेंट है, इनका कोई नाम नहीं है यूजर। मैंने सुना था कि एक शक्ल के साथ, शक्ल के 7 लोग होते हैं। अच्छा शक्ल के 7 लोग होते हैं। पूरी पूरी मैं, मेरे बेबी बिल्कुल तूबा की कॉपी है, उसकी तरह ही हंसी है, उसकी तरह ही नया नक्शा है। ये समझ लो कि डबल रोल है दोनों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा बेबी बॉय है और आपकी गर्ल है। तूबा और अयान ट्विंस नहीं बल्कि मेरे बेबी और तूबा ट्विंस लगते हैं। लव यू तूबा एंड चीकू, अयान पृथ्वी, आई लव यू लव यू लव यू लव यू। अगर आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो आपकी बेबी की फ़ोटो है ना, मुझे देखने का बहुत मन है। आप प्लीज़ एक काम करना, हमारी आईडी में ना आपको हमारे मैनेजर धीरज गुप्ता का इंस्टाग्राम मिलेगा, वहाँ पर आप सेंड कर देना और बोल देना कि कृतिका जी या पायल जी कोई फ़ोटो दिखा दो, मैं समझ जाऊँगी कि आपने भेजी है। हाँ, नहीं तो ऐसा कीजिएगा, हमारा जो फैमिली फिटनेस का ब्लॉग आता है ना, उसमें एक नंबर दिया होता है, वो नंबर व्हाट्सएप पे, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम वहां से देख लेंगे। हाँ। नेक्स्ट कमेंट है रुचि शर्मा का, वो लिख रही है गोलू इज लुकिंग ऑलवेज वेरी डर्टी एंड पायल इज ऑलवेज लुक्स सो स्टनिंग। थैंक यू सो मच, आपने पायल की तारीफ करी, कोई बात नहीं, आपको मैं और मुझे ये समझ नहीं आता डर्टी क्यों लगता है। देखो हम तो रोज नहाते हैं, रोज हम रोज कपड़े चेंज करते डर्टी हैं। मतलब गंदा। मैं गंदी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं क्यों, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। बाकी हम रोज नहाते हैं, रोज कपड़े चेंज करते हैं, सब कुछ, मेकअप भी हम रोज करते हैं, देखो अभी भी चेक किया हुआ लाइट है। करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है गोलू बेस्ट है, पायल है टट्टी। देखो आपके दिमाग में भरी हुई है, इससे ये पता चलता है कि आपके जो दिमाग है ना उसमें भरी हुई है शिट बहुत सारी। तभी अच्छा आप एक इनका comment नाम कर बता रहे हो। देती है, इनका नाम है मोहन B12। B12 जी मैंने बता दिया, आपके शायद दिमाग में भरी हुई है जिसलिए आप बोल रहे हैं बात। नेक्स्ट कमेंट है विद्या सरीन नायक का, वो लिख रही है द वे पायल वॉज पुटिंग द स्नैक्स ऑन गोलूज लेग वॉज फनी। अच्छा पैरों में बांध रही थी। बैठ गया, पर वो पैरों वाला थोड़ा ज्यादा बांध ज्यादा मोटा वो क्या, क्योंकि ना स्लिम फिट वाला पजामा पहना होता तो वो अलग से दिख रहा था, फिर कुरकुरे निकाल रही थी, फिर मैंने निकाल दिया था, फिर वो हमने इसने शर्ट में यहाँ बिस्किट डाल लिए थे और मंजी ने पीछे लगा लिए थे, मैंने वहीं लगाया था। एक केक था और एक और चीज थी, पता नहीं क्या थी। नेक्स्ट कमेंट है किरण जादव का, वो लिख रहे डोंट गिव चोकोस टू चीकू, इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ शुगर। आज ही मैं ये बात सेम पायल को बोली थी कि पायल मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था कि बच्चों को चौकोस नहीं देते, क्यों नहीं देने चाहिए, वो दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या था। फिर आज दोबारा से कमेंट आया, अब मैं काम करूँगी चीकू के जो चौकोस है कम कर दूंगी। देखो ऐसे नहीं कर सकते हम बिल्कुल बंद कर दे, बच्चा मिस करता है चीज़ें, बट हाँ क्वांटिटी है वो कम कर दूंगी। बट वो ना चौकोस ना कम ही खाता है, वो एक चौको फिल्स है वो खाने लग गया, और वो भी आज नहीं थे तो मान गया। मैंने बोला बेटा नहीं खत्म हो गया, मैं मंगवा दूंगी तेरे, चला ठीक है, और मैंने मंगवाई नहीं और वो भूल गया उस चीज़ को। नेक्स्ट कमेंट है नाज सिद्दीकी का, वो लिख रही है आपकी इंडोर पर डाइनिंग टेबल अच्छी नहीं लगती, वहाँ सोफा ही अच्छा लगता है। मैं कुछ करूंगी इसके लिए और नया सोफा लेके आते हैं, और सोफे का कोई इंतजाम नया करते सोफा हैं। नहीं लेके आते, एक काम करते हैं, तो दूसरे वाले घर में हमारे वो है ना, तू करवा देना फिर। बेड, सोफा कम बेड, मैं सोच रही हूँ वो वहाँ शिफ्ट कर दें, क्योंकि एटलीस्ट हम बैठ तो पाएंगे। बैठ तो पाएंगे, वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं लोग बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है तमन्ना पांडे का, हाय अरमान मलिक families, I am your big fan and my name is Tamanna and I know you two mothers are so doing hard work and please read the comment. My comment is the video. I am a big fan and I hope you are good. I see you all the videos. चीकू मलिक, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बिकॉज आप थोड़े बड़े हो गए हो, आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी फैमिली खुश रहे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। और चीकू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पर आपने ऐसा क्यों बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मुझे समझ नहीं आया। वो कुछ बात हुई होगी, चीकू ने कुछ किया होगा, क्योंकि कोई तो ऐसे कुछ नहीं बोल सकता ना, कुछ ने कुछ किया होगा, तो ठीक, क्योंकि वो नॉटी भी बहुत है ना। नॉटी है वो, इसलिए नॉटी। एक तो देखो नॉटी बच्चा हो जाता है, एक नॉटी हो जाता है कि ना जब उसको साथ में बॉन्डिंग मिल जाती है। अब पहले क्या था, चीकू के साथ ना हम लोग होते थे कम नॉटी होता, अब क्या लक्ष्य उसका व्लॉग बनाती है, तो एक ना बच्चे को बाहर लेके आना, स्कूल लेके जाना, ट्यूशन छोड़ के आना, तो साथ में उसको पता है कि हाँ मेरे साथ ही घूमती है लक्ष्य ना, तो फिर इसलिए वो थोड़ा नॉटी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है ब्रावो का, वो लिख रहे हैं पायल को देखकर अयान रोता है और गोलू को देखकर स्माइल करता है एंड इवन लक्ष्य को ऑल्सो।
देखो ऐसी बात नहीं है कि पायल को देख के रोता है। कभी कभी क्या होता है कि ना हम बच्चों को खिला रहे तो उनका मन नहीं होता खेलने का, तो बच्चे रोते हैं, ये कुदरती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पायल को, और पायल को देख कर क्यों रोएगा, ठीक है। पायल माँ है उसकी और मैं भी माँ हूँ, और ये कोइंसिडेंस था जो इसका जो आप कमेंट कर रहे हो ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है। मैंने व्लॉग देखा था, कभी कभी बच्चों का मूड होता है ऐसे। तो थोड़े दिन बाद मैं जैद को अगर हंसाऊंगी और वो रोने लग गया तो आप तो इस बातें बोलोगे जैद गोलू को देख के रोता है, पायल को देख के हंसता है। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बच्चे का मूड होता है, बच्चे के मूड को कोई भी जज नहीं कर सकता। और ऐसे तो नेक्स्ट आप एक सेकेंड, ऐसे तो आप लोगों के घर में भी हो सकता है, जैसे जेठानी देवरानी हो और आपका बेबी आपको देख के रोए और आपकी देवरानी को देख के खुश हुई, तो आपको कोई कमेंट करेगा तो कैसा लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है आयुषी का। वो लिख रही है चीकू बहुत प्यारा है और गोलू दी की माँ बहुत अच्छी है। वो कभी पायल और गोलू दी में भेदभाव नहीं करती है, दोनों को इक्वल प्यार करती है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो सभी को बहुत प्यार करती है। आई लव टू वॉच योर डेली व्लॉग्स वीडियो। थैंक यू सो मच। हाँ देखो, मम्मी का जब भी मम्मी आती है ना, तो वो चाहे किसी के लिए गिफ्ट लेकर आए ना, वो चीकू के लिए जरूर हमेशा लाती है। चीकू के लिए लेकर आती है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत दूर से ना चीकू उनका वेट कर रहा होगा और वो ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। चाहे उसके लिए आप एक 5 रुपये का भी गिफ्ट लेकर आओगे ना, कुछ डिफरेंट सा छोटा सा, तो वो उस चीज़ में ही खुश हो जाता है। तो बस देखो, प्यार तो मम्मी दोनों से ही करती है, और क्यों ना करे। जब पायल का कन्यादान मम्मी ने करा है तो प्यार तो होगा ही ना। नेक्स्ट कमेंट है, ये भी ब्रावो का है। पायल का बेटा अयान पायल को नहीं पहचानता। ओहो, क्या यार। सो सैड यार। मुझे उसे अपनी शक्ल रोज ऐसे दिखानी पड़ेगी ताकि वो मुझे पहचाने कि बेटा हम आपकी मम्मी हैं, बेटा हमें पहचानो बेटा। इसका मतलब तो ऐसा होगा कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि बच्चों ना पापा मम्मी खड़े होते हैं, तो बच्चों के पास ना मम्मी के पास बच्चा चला जाता है, पापा के पास नहीं जानता। इस पापा तो ऐसे बोलेंगे लोग कि पापा की शक्ल नहीं पहचानता। नेक्स्ट कमेंट है ब्रावो, ये भी ब्रावो का है। ब्रावो मतलब जी, ब्रावो आप बहुत ने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं। पायल को देखकर सौतेली माँ वाली फीलिंग आती है जो ये अयान के साथ करती है। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तूबा होती है। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि पायल अयान की सौतेली माँ है, ये मुझे आज पता चली है। और मैं एक ही बात 10 बार नहीं बोल सकती, नहीं तो आप बोलोगे एक ही बात बोलती रहती है। बच्चे का मूड होता है और आप एक काम करेंगे, जबरदस्ती अयान को हंसाएं, ये थोड़ी करेंगे व्लॉग के लिए। बच्चे का मन, अब मैं व्लॉग के लिए थोड़ी सारा टाइम अयान को हुआ करती रहूंगी भाई, और भी काम है। बच्चों को जितना टाइम हम देते हैं, शायद ही कोई इतने बिजी शेड्यूल में अपने कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतना टाइम देते हैं। और हम वैसे भी देखो, मुझे यहाँ पे आप लोगों को जो सिर्फ ये वो ब्रावो जी आपके लिए बोल रही हूँ, मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे बच्चे की असली माँ हूँ, सौतेली माँ हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, मेरे लिए वो क्या लिखा था उन्होंने, प्योरिटी में है या नहीं है। ये आपकी सोच है और आपकी सोच आप तक ही सीमित रहेगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ, इनका कोई नाम नहीं है। चीकू का वेट लूज़ कराओ नहीं तो हाइट इंक्रीज प्रॉब्लम आएगी। एंड पक्का चैनल का नाम है फैमिली फिटनेस, बट कोई नहीं फिट है अरमान जी के अलावा। देखो, हम एक ही बात बोलेंगे, मैं आपको जवाब देती हूँ। तो यूज़र जी, आपका कोई नाम नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर आप एक औरत हो तो आप समझ सकते हो कि बेबी डिलीवर करने के बाद कोई हमारी जो बॉडी सुपरमैन की बॉडी तो है नहीं कि बच्चा 9 महीने हमने पेट में रखा है और पायल ने ट्विंस में भी रखे हैं, उसके बाद हम लोग फिट हो जाए। अरमान जी फिट है, अरमान जी फिट इसलिए क्योंकि वो आदमी है, और हम लोगों ने अभी अभी बेबी डिलीवर किया। उससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले मैं बहुत ज़्यादा फिट थी, पायल भी बहुत ज़्यादा फिट थी। और मेरी जो वीडियोस थी ना, रील्स की, इंस्टाग्राम की, जिम की, हर दिन आती थी और हर तरीके के कपड़े पहनते थे। अब वो बॉडी नहीं है और धीरे धीरे बन जाएगी। बॉडी इंसान की मिट्टी होती है, जैसे आप डालोगे वैसे ढल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फैमिली फिटनेस पे कोई फिट नहीं है, बहुत ही जल्दी फिट होएंगे। बस अंदर एक मोटिवेशन हम लोगों को दे रहे हैं वीडियोस बनाकर, ताकि आप लोग भी फिट हो सको। और दूसरी बात रही चीकू की, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए चीकू की। चीकू को हम लोगों ने बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करा है, और ये जो इसकी एज है ना, ये ग्रोइंग एज है। इसके अंदर बच्चा जो खाता है ना, उसे शरीर में लगता ही लगता है। तो कोई बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा पतला होता है, कोई बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, कोई मिडल होता है। तो ये बच्चे की अपनी बॉडी होती है। तो बस गाइस, आज इस कमेंट के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में। तब तक के लिए जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।